फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और ला तादाद दुरूदो सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना कर के भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी कदर, मेरे मोहतरम, मेरे बड़े भाई बाबर फ़रूक रहीमी हफ़ज़हुल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तनाज़र में उलमाए अहले हदीस की खिदमात का जिक्र कर रहे थे। तहदीस नेमत के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि चक नंबर 36 गाह का जो जिक्र किया उन्होंने, तो मेरा आबाई गाँव चक नंबर 36 गाह पे है। 1953 की तहरीके ख़त्म नबूवत में, जहाँ पर शेखुल हदीस हाफिज अब्दुल अजीज हाफिज अल्लाह के वालिद मोहतरम हाफिज अहमदुल्लाह बुड्ढी मालवी रहमतुल्लाह अलैह ने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, उनके साथ साथ मेरे दादाजी हाजी दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह भी सेंट्रल जेल फैसलाबाद में कैद रहे। और इसी तरह उसी तहरीके ख़त्म नबूवत में 1 साल तक मेरे नाना जी हाजी कामलदीन रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान जेल में कैद रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, सोचने की बात यह है कि हमारे अकाबरीन ने जब कुर्बानियां दी, इत्तेहाद व इत्तफाक की फजा को कायम किया, तो कादियानियों को सेकुलर लोग जो थे वो भी काफिर करार देने पर मजबूर हो गए। लेकिन आज हम किस मकाम पर खड़े हैं? मेरे भाई बता रहे थे कादियानियों के गुस्ताखाना अकायद के बारे में, अल्लाह ताला की जात के बारे में। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह ताला के बारे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, कहता है कि वो खुदा फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता है? लैसा कमिस्लुहु शैउन व हुवा समीउल बसीर, कि अल्लाह ताला की मानंद कोई चीज नहीं है। लेकिन वो बदबख्त मलून कहता है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा। मेरे रब को, मेरे खालिक को, मालिक को चोरों से मुशाबे बना दिया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब हकीकतुल वही में लिखता है कि मुंशी अलाई बख्श चाहता है तेरा हैज देखे, तुझसे हैज नहीं, वो बच्चा पैदा हो गया जो बमंज़िला तफालिल्लाह के है। पहले तो ये कहा कि अल्लाह ने मुझे मुखातब करके फरमाया है अंत मिन्नी बेमंज़िलतिन वलदी, ऐ मिर्जा तुम मुझसे मेरे बेटे की तरह है। बाद में कहा नहीं, तुझसे वो बच्चा पैदा हो गया जो अल्लाह के बच्चे की मानंद है। तो खुद अल्लाह ताला की मानंद करार पाया या नहीं करार पाया? फिर यहीं पर बस नहीं, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, नवासाए रसूल हैं। उनके बारे में लिखा कि अल्लाह ताला के जिक्र के साथ सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करना ऐसे ही है जैसे कस्तूरी की खुशबू के साथ घू के ढेर का जिक्र करना है। बाज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान और हदीस की तौहीन उस शख्स ने की। हम समझते हैं कि जनाब कादियानी कलमा पढ़ते हैं, तो जनाब कलमा पढ़ने के बावजूद उनको काफिर क्यों करार दिया गया?
यही सवाल मिर्जा कादियानी के बेटे मिर्जा बशीर अहमद से पूछा गया कि तुमने मिर्जा साहब को नबी माना है तो अपना अलग से कलमा क्यों नहीं बनाया? आगे से जवाब दिया, हम मिर्जा साहब बजाते खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे कोई और आता तो हम कलमा बनाते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मिर्जा साहब की शक्ल में नमूदार हुए हैं, सामने आए हैं, लिहाजा हमें अलग से कलमा बनाने की जरूरत ही नहीं है। आज हम समझते हैं कि जनाब कलमा पढ़ते हैं कादियानी, तो क्या वजह है जनाब? वो भी तो मुसलमान है, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। हमारा ये ईमान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती सिर्फ और सिर्फ एक थी। उनकी तरह तो किसी के दरकिनार कह देना कि वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में मिर्जा साहब की शक्ल में आए हैं, कैसे हमारी ईमानी गैरत गवारा करती है। यहाँ तक लिखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह रखा गया है। बाबर फरूक रहीमी साहब बता रहे थे ना कि अंग्रेज ने जो सबसे बड़ा फायदा हासिल किया, मुसलमानों के दिल से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश की। जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसा भींगा, बदसूरत, बद किरदार, जानी गैर महरम औरतों से टांगे दबवाने वाला, अफीमी और शराबी, उसको बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह पेश किया जाएगा, तो बताइए फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर लोगों के जहन में कैसा उभरेगा? इन कुफरिया अकायद के प्रचार के लिए, मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए आज भी कादियानी, हर कादियानी अपनी आमदन में से 10% खर्च करता है, उस पर लाज़िम है। और जो कादियानी वसीयत करता है मरने के बाद उसकी जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा, वो अपनी आमदन में से 6वां हिस्सा खर्च करता है। मैं पूछता हूँ आप सबसे, मैं सबसे पहले अपने आप से पूछता हूँ कि हम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हमारे अकाबरीन ने तो कुर्बानियां दी, जो गुनवा गए बयान कर गए। आज हमारी जो कैफियत है वो क्या है? हमें तो ये तक नहीं पता कि मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने टोटल कितनी किताबें लिखी थी और उनके नाम क्या थे। मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने टोटल कितनी किताबें लिखी और उनके नाम क्या हैं। काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी किताबें लिखी रद्दे कादियानियत के बारे में और उनके नाम क्या हैं। इतने भरे मजमे में से कोई एक शख्स उठ के ये दावा करके नहीं कह सकता कि उसे इस चीज का इल्म हो। मेरे भाइयों, ये नौबत क्यों आई कि हमारी जमातों ने, हमारी तंजीमों ने 1974 के बाद, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद गफलत को इख्तियार किया, गाफिल हो गए अपने मिशन से। हमने पुराने बुजुर्गों की तो बातें गिनवा ली, लेकिन हमने क्या किरदार अदा किया है इस बारे में हमें खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना है। अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद हमारा क्या किरदार है? बता रहे थे कि मरकजी जमीयत अहले हदीस ने ये काम किया, ये किया, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये सवाल उठाता हूँ मरकजी जमीयत की क़यादत से भी कि अहले हदीस रिसाला आगाज किसने किया था? मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1903 में 1947 तक 44 साल मुसलसल उनकी अदालत में ये शाया होता रहा। लेकिन हम अहले हदीस रसाले के टाइटल पेज पे ब्याद के तौर पे मौलाना मरसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखना गवारा नहीं करते और दावे करते हैं कि हमने ये काम कर दिए। सोचना है अपने अपने गिरेबानों में झांक के कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। खुदारा उठिए, कल क़यामत के दिन वो लोग जो मुर्तद हो गए, जो ज़िंदीक बन गए हमारी गफलत की वजह से, उनके हाथ होंगे और हमारे गिरेबान होंगे, तब हम क्या जवाब देंगे?
जो मुसलमान हुए कादियानी नौ मुस्लिम, अगर वो तकलीफें बर्दाश्त न कर सके, दोबारा मुर्तद हो गए, तो फिर हम किस मकाम पर खड़े होंगे? अगर उन्होंने कल क़यामत के दिन हमसे अल्लाह से सवाल कर लिया कि हम मजबूर थे, बेकस थे, लाचार थे, हमने इस्लाम को कबूल किया था, कादियानियों ने हमारा नातका बंद कर दिया था हर तरीके से, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारी मदद नहीं की, फिर हम कहां पर खड़े होंगे? मैं आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरे भाइयों, ये चंद अल्फाज जो मैंने कहे हैं, अपना दर्द दिल आपके सामने बयान किया है, अपना दुख बयान किया है कि आज हम इस हद तक गाफिल हो चुके हैं, इस हद तक गाफिल हो चुके हैं कि मुसलमान नौजवान मुर्तद होते हुए हमें नजर नहीं आते, मुल्हिद होते हुए हमें नजर नहीं आते। हम गफलत की नींद सो रहे हैं। खुदारा उठिए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हाफिज शाम इलाही ज़हीर हफ़ज़हुल्लाह ने इस तालिब इल्म की जिम्मेदारी लगाई है सूबा पंजाब के हवाले से, शोबा खत्म नबूवत के चीफ ऑर्गेनाइजर की। आइए, मैं आप सबको दावत देता हूँ, इस मिशन में मेरा साथ दीजिए। मैं अपने अकाबिरीन की किताबों को भी, अपने अकाबिरीन के सरमाए को भी मंजर आम पे लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर जिले में, हर तहसील में, हर यूनियन काउंसिल में जो है रद्द कादियानियत कोर्सेज का आगाज करूँ और तहरीक खत्म नबूवत के हवाले से अपने मुस्लिम तलबा को, नौजवानों को रद्द कादियानियत से आगाही फराहम करूँ। इस मिशन को सर अंजाम देने के लिए आप मेरे दस्तो बाजू बनिए। तहरीक दफा इस्लाम व पाकिस्तान मैदान में खड़ी है। इंशाल्लाह हमने ये मिशन को सर अंजाम देना है। मैं आपको दावत देता हूँ, आइए अल्लामा शहीद के जिस्मानी और रूहानी फर्जंदों का साथ दीजिए और इस मिशन में हमारे दस्तो बाजू बनिए। इसी से मैं इक्तफा करता हूँ। अभी आपके सामने फजील